श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शत्रु बाधा के लिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है, चाहे वो उसके मित्र हो सकते हैं, पहचान के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या आप जिन पर अति विश्वास करते हैं वो भी आपके शत्रु हो सकते हैं। शत्रुओं से बचने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के टोटके और विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। जब आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है और वो अपने शत्रु जैसे लोगों पर विश्वास करने लगता है और अपने जीवन के सारे सुख दुख और अपनी विशेष बातें भी वो उनको जग जाहिर कर देता है। ऐसा करने से वे लोग आपके साथ में छल कपट करते हैं, या तो बहुत मीठे हो जाते हैं आपसे और आपसे धन ले लेते हैं, और जब आप अपना धन मांगते हो तो आपके प्रति विद्रोह हो जाता है। वह कोई ना कोई झूठी कहानी सुना करके आपको पैसा वापस नहीं करते, या आपके साथ बुरा करने लग जाते हैं, आपके पत्नी या बच्चों को बीमार करने लग जाते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं, या फिर ऐसे लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके आपसे धन प्राप्ति के कोई ना कोई तरीका अपना लेते हैं और आप मायूस दुखी होकर के फिर भी उन्हें वह पैसा उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आपकी कुंडली में सबसे सर्वप्रथम D1 का चार्ट, लग्न चार्ट जिसको अपन कहते हैं, लग्न चार्ट का प्रथम भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, जिसको लग्नेश कहते हैं। लग्नेश को मजबूत करने के लिए उसका व्रत कर सकते हो, उसका जप कर सकते हो, उसके स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कर सकते हो। याद रखिए, लग्नेश जितना मजबूत रहेगा, पाप ग्रह राहु केतु शनि और भी पाप क्रूर ग्रह मंगल सूर्य, यह आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब आपका लग्नेश कमज़ोर रहेगा तो पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग, जानकार लोग बार बार आपके साथ धोखा ही करेंगे। इसे ही शत्रु बाधा कहते हैं। जब आपका तीसरा भाव कमज़ोर होता है, चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोग हमेशा आपके साथ छल कपट ही करेंगे, क्योंकि आपका तीसरा भाव कमज़ोर है। और तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, सातवें भाव में, अष्टम भाव में, भाग्य स्थान पर, कर्म स्थान में, लाभ स्थान में कहीं पर भी बैठ जाए या लग्नेश में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे बंदे कहीं ना कहीं आपको मानसिक, शारीरिक, पत्नी के द्वारा, बच्चों को लेकर के, आपके कामकाज को लेकर के कोई ना कोई नुकसान आपको अवश्य करेंगे। जब आपकी कुंडली में छठा भाव कमज़ोर हो, छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, भाग्य स्थान पर, कर्म स्थान में, लाभ स्थान में होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, संतान की हानि, पत्नी की हानि किसी न किसी प्रकार से होती रहती है। लग्नेश के साथ साथ छठा भाव भी आपका मजबूत होना चाहिए। जब छठे भाव के अंदर जो भी राशि पड़ती है, उसका स्वामी जब मजबूत होगा तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके सामने आने से पहले वो 10 बार घबराएगा। आपकी कुंडली के लग्न से छठे भाव में जब भी कोई पाप ग्रह बैठते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तब शत्रु आपके साथ में छल कपट करने से घबराते हैं। और जब आपके छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो, बुध, शुक्र, गुरु बैठे हों, सरल ग्रह, शांत ग्रह बैठे हो, तब आपके साथ छल कपट होता है, अपमान होता है।
आसपास रहने वाले चतुर चालाक लोग बार बार आपका अपमान करते हैं। जब आपकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो पहले हम बात करते हैं जब एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो बाहर के लोगों का हाथ आपके घर के अंदर झगड़ा कराने में और सुलह कराने में, दोनों में रहेगा। बाहर के लोग आकर के आपके घर के अंदर झगड़ा लगाएंगे, नहीं तो सुलह कराएंगे, और वही लोग विवाद का कारण रहेंगे भविष्य में। एकादश भाव का स्वामी जब पंचम भाव में रहेगा तो आपके संतानों को जो भी पीड़ाएं रहेंगी बाहर के लोगों के कारण रहेंगी। एकादश भाव का संबंध जब भी सप्तम भाव से होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में जितने भी दुर्घटनाएं होंगी बाहर के लोगों के कारण होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग आकर के वाद विवाद करेंगे, परंतु वो लोग किसी न किसी क्रिया को ऐसा आपके प्रति करते रहेंगे जिससे कि कभी आप अच्छे ना रह पाओ, आपस में तनावग्रस्त रहो, आप अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर के हमेशा टॉर्चर में रहो। तो शत्रु बाधा को कम करने के लिए सबसे पहले अपने लग्नेश को मजबूत करना चाहिए, उसका रत्न पहनना चाहिए, उसका व्रत करना चाहिए, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे मेष लग्न की कुंडली में मंगल होते हैं मेष लग्न के स्वामी, तो फिर हनुमान जी की उपासना आपको अति आवश्यक है। और मंगलवार को जाकर के आपने हनुमान जी को दीपक और प्रसाद अवश्य चढ़ा करके आना चाहिए। चाहे आप प्रसाद लेके मत बांटो किसी को, लेकिन हनुमान जी को चढ़ा करके और घी का दीपक ज्वलित करके आ जाइए। आपके बहुत सारे शत्रु आपका चेहरा देख करके ही दूर हट जाएंगे। वृषभ लग्न की पत्रिका में वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है। जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके पास धन होगा। बड़े से बड़े शत्रु को आप अकल लगा सकते हैं अपने धन के द्वारा और तेज बुद्धि के द्वारा। लेकिन जब आपकी स्वयं की क्षमता कमज़ोर होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस कार्य को करने से आपके शत्रु कमज़ोर पड़ेंगे। मिथुन लग्न के स्वामी बुध देव होते हैं। आपको विष्णु भगवान की मंत्र जाप करना चाहिए। बुध ग्रह का पन्ना रत्न पहनना चाहिए। ऐसा करने से लग्नेश मजबूत होते हैं और अपने जीवन पर धन प्राप्ति पर आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा। लेकिन मिथुन लग्न वाले बार बार वाद विवाद में फंसते रहते हैं, खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में। आप अच्छे हो ये किसी को मत दिखाइए। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, और जो जानता होगा वो आपसे दूर हट जाएगा। कर्क लग्न वालों को शिव शंकर की उपासना अवश्य करना चाहिए। शंकर जी का कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए। आपकी चाहे कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतरदशा चल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लग्नेश मजबूत होने से आप दशा, महादशा, अंतरदशा या फिर अपने पाप ग्रहों पर भी अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। जिन लोगों की सिंह लग्न की पत्रिका होती है उन्हें नारायण की सेवा या सूर्य भगवान की उपासना प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु आपके नज़दीक नहीं आएंगे और आप अपनी क्षमता और बल को हमेशा मजबूत रखेंगे। कन्या लग्न वाले कन्या लग्न वालों ने विष्णु भगवान की पूजा सेवा अवश्य करनी चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इस प्रकार के पाठ करने से आप अपने शत्रुओं को विशेष हानि पहुंचाएंगे जो उनकी समझ से बाहर है। कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु बनना पसंद नहीं करेगा, सभी लोग मित्र ही बनेंगे, और जो शत्रु रहेंगे वो ज़्यादा समय तक आपके पास टिक नहीं पाएंगे।
तुला लग्न के व्यक्ति, तुला लग्न के व्यक्तियों को माता दुर्गा की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता की शक्ति के द्वारा आपकी समझ सोच बढ़ जाती है और धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। आपका लग्नेश मजबूत होने से दूसरी बात, तुला लग्न के व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक लोगों से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें कपटी लोग ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग कपटी होते हैं, जो अपने आप को संत झोला छाप संत कहने के लिए विचलित नहीं होते। ऐसे लोग बहुत कपटी होते हैं, जो ये कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि धार्मिक लोगों के अंदर छल कपट बहुत ज़्यादा होता है। और सही धार्मिक व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन जो जादू टोना में माहिर होता है ऐसे ही छली कपटी व्यक्ति होते हैं। संत कभी छली कपटी नहीं होते। जो आडंबर में जीते हैं, लोगों को भय दिखाते हैं, ऐसे लोग ही छली कपटी होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों ने हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इससे उनके तामसिक प्रवृत्ति भी कम होगी और उनके शत्रु बाधाएं, रोग, कर्ज वगैरह भी कम होंगे। धनु लग्न वाले, धनु लग्न वालों ने गुरु को बलवान करना चाहिए, बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, बृहस्पति के जप करने चाहिए, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। इससे करने से उनके शत्रु बाधाएं नहीं होंगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अपना अगर किसी का बुरा किया है, किसी से छीना झपटा है, तो फिर आपको आपका पाप भोगना ही पड़ेगा। जब आप दूसरों के साथ में, दूसरों के बच्चों के साथ में गलत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी कर देता है। अब आप उसे राहु केतु का दोष समझें या अपने कर्मों का दोष समझें, पर ये होता ही है। मकर राशि वालों ने शनि को मजबूत करना चाहिए, शनि से संबंधित जाप प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से धन की भी वृद्धि होगी, मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, वंश की भी वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों ने शनि का जाप करना चाहिए, शनि का रत्न धारण करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि बहुत विचारशील राशि है। सम्राट अशोक की भी कुंभ राशि पड़ती है, नाम से मेष राशि पड़ती है, क्योंकि सम्राट नाम लग गया तो कुंभ राशि। बहुत विचारशील थे सम्राट अशोक, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत पाप किए थे, बहुत लोगों को काटा मारा था, बहुत लोगों को सताया था, बहुत लोगों की जानें ली थी। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में से खुशी समाप्त हो गई, तब उन्हें एहसास हुआ था कि ये सब जो मैंने किया है गलत किया है। मीन राशि, मीन लग्न वाले, मीन लग्न वालों ने बृहस्पति का जाप करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। उससे भी आपका लग्नेश मजबूत होता है। शत्रु बाधाएं होंगी तो सही, लेकिन कम हो जाएंगी। इस समय शत्रु बाधाओं का जोर या तो पत्नी के स्वास्थ्य पर या आपके व्यवसाय पर ही होगा। आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। छल को छलिया, धूर्त को धूर्त हर जगह मिल जाते हैं। अगर आज हम किसी को छल लेते हैं तो कल हमें हमसे भी बड़ा छलिया कोई ना कोई मिल ही जाता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। हम आजू बाजू सबको देखते हैं बुरा कर्म करते समय कि हमें कोई देख तो नहीं रहा,
लेकिन सिर उठा के ऊपर कोई नहीं देखता है, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा होता है। तो अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए और छठे भाव को मजबूत कीजिए, शत्रु बाधाएं कम होंगी। जिन लोगों को शत्रु बाधाएं सबसे ज़्यादा होती हैं उन्हें कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने जीवन की बातें किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी बात चल रही है तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय हमें कमेंट में दे सकते हैं। जो भी उचित परामर्श होगा वो हम आपको अवश्य उपलब्ध कराएंगे। श्री राधे।